ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत करते हैं भागवत संदेश का ये चौथा एपिसोड में। पिछली बार हमने श्रवण किया किस प्रकार भगवान की विषमता के विषय में, यानी भगवान पक्षपात करते हैं, इस प्रकार का आरोप भगवान के ऊपर डाला गया है। जब खास करके परीक्षित महाराज ने बात को श्रवण किया, इंद्र का पक्ष लेते हुए भगवान ने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को वध किया। किस रूप में? वराह रूप में आए, नरसिंह रूप में आकर उन्होंने वध किया। ये बात सुन के परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान को सबके साथ समान होना चाहिए, भगवान तो सबको प्रेम करना चाहिए, कृष्ण को तो सबके साथ मित्रता होना चाहिए। ऐसा लगता है कि विषमो यथा दिखाई पड़ता है कि भगवान के अंदर विषमता है। इस बात को जैसे परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, तुमने बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर में एक बहुत सुंदर प्रसंग प्रकट होने वाला है। वो क्या है प्रसंग? वो है भगवान के जो भक्त हैं उनका गुणों को हम प्रकाशित करने वाले हैं। इसलिए सुनो, हरिकथा को श्रवण करो। इस बात को कहते हुए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान भेदभाव करते हैं, ऐसा लगता है लेकिन करते नहीं हैं। और दो उदाहरण दिए। दो उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। एक सूर्य सबके लिए समान है, लेकिन अंधे व्यक्ति के लिए दुश्मन है, अच्छे व्यक्ति के लिए वो मित्र है, और अंधे के लिए तो वो कुछ नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब दुख आता है या किसी के जीवन में जब हम देखते हैं कि सुख है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपसे नाराज है या आपके साथ भेदभाव करते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं, वो नहीं है। हमारे कर्मों की वजह से हम सुख और दुख को अनुभव करते हैं, उसमें भगवान का लेना देना नहीं है। भगवान सबके लिए समान है। तो इस बात को चर्चा करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित महाराज, तुमने जो प्रश्न पूछा वही प्रश्न राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा था। आइए चलते हैं हम राजसूय सभा में। युद्ध होने की पहले की बात है। पूरा कुरु वंश में पांडवों को, कौरवों को दो विभाग करके राज्य को बांटा गया था। एक हस्तिनापुर के राजा थे कौन? कौरव। इंद्रप्रस्थ बहुत अद्भुत शहर, नगरी का निर्माण हुआ, और यह अद्भुत नगरी का राजधानी बनाते हुए पूरा राज्य को संभाले युधिष्ठिर महाराज ने। तो युधिष्ठिर महाराज इतना सुंदर एक यज्ञ का आयोजन किया, राजसूय यज्ञ। इसमें सारे देवता लोग उपस्थित थे, सारे ऋषिगण आए, सारे साधुगण आए, सभी मुनिगण आए, इतना हद तक कि भगवान स्वयं कृष्ण आए और सारे राजा लोग उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण ने उस सभा में जो चप्पल स्टैंड है उसको संभालने का सेवा लिया था। जब इंद्र स्वयं उस राजसूय सभा में आ रहे थे, उस समय दूर से इस नगरी का, इस राजसूय यज्ञ का पंडाल, उसको देख के, इस मंडप को देख के इंद्र पूछने लगे, ये किसका नगरी है, ये कौन सा नगरी है? तब उनके अनुचरों ने कहा इंद्र को, ये तो पंडाल है, ये तो एक मंडप मात्र है, असली नगरी थोड़ी ना है।
तो इंद्र हैरान हो गया है कि इस राजसूय सभा का, राजसूय यज्ञ का मंडप ही अमरावती से भी श्रेष्ठ है, अमरावती से भी बहुत अद्भुत है। ये देख के इंद्र भी चकित हो गया। जब स्वयं दुर्योधन आया कर्ण के साथ में और अन्य लोगों के साथ में आया था दुर्योधन, उसके साथ में शिशुपाल भी था। शिशुपाल को ये चीज देख के रहा नहीं गया। खास करके उस राजसूय सभा में अग्र पूजा किसको दिया जाए, कृष्ण को दिया जाए करके घोषणा जब किया गया था, तब स्वाभाविक तरीके से द्वेष होने की वजह से कृष्ण के प्रति शिशुपाल ने इतना निंदा किया, कृष्ण का इतना निंदा किया, तो कृष्ण को क्रोध आया और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया। तब उस समय सब लोगों ने देखा। क्या देखा? एक अद्भुत दृश्य को देखा। शिशुपाल की शरीर से शिशुपाल का आत्मा निकली और निकल के कहां प्रवेश किया? कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया। इसको बोलते हैं मुक्ति, इसको बोलते हैं साहुज्य मुक्ति। ऐसे शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन हुआ है। साहुज्य मुक्ति, सामीप्य, सालोक्य, श्राष्ठी और सारूप्य। तो ये जो 5 प्रकार के मुक्ति है, इन 5 प्रकार के मुक्तियों में साहुज्य मुक्ति सबसे निम्न माना गया है, लेकिन फिर ये बहुत बड़ी चीज है मुक्ति को प्राप्त करना। तब युधिष्ठिर महाराज दृष्ट्वा महदद्भुतम राजा राजसूये महाकृतौ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृष्ट्वा, राजा ने इस बात को देखा, युधिष्ठिर महाराज ने इस दृश्य को देखा, महदद्भुत दृश्य को देखा। वासुदेवे भगवती साहुज्यम छेदीभूत भुजहा, राजसूय यज्ञ में वासुदेवे भगवती साहुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। तत्रासीनम सुर ऋषि, ऐसा नहीं कि केवल युधिष्ठिर ने देखा इस बात को। युधिष्ठिर महाराज के साथ में राजसूय सभा में सभी ऋषियों ने देखा, सभी राजाओं ने देखा। देखिए, ऐसा कोई ऋषि नहीं है जो उस सभा में उपस्थित ना हो, ऐसा कोई राजा नहीं है जो उस सभा में उपस्थित ना हो। हर प्रकार के राजा, सभी ऋषि उधर उपस्थित थे। सभी लोगों के समक्ष में ये दृश्य हुआ। तब राजा पांडु सुतो कृतः प्रपच्छ विस्मितामनः, प्रपच्छ पूछने लगे, विस्मितामनः, उनके मन में बड़ा विषम हुआ। उससे उन्होंने पूछा, मुनिनाम शृण्वताम इदम, हे परीक्षित महाराज सुनो, युधिष्ठिर महाराज ने क्या प्रश्न पूछा। किससे? नारद जी से। मुनि नाम, मुनि का अर्थ है इधर नारद जी। युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? अहो अत्यद्भुतम हि एतद् दुर्लभैकान्तिकमपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तितैश्चेद्यस्य विद्विषः। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा या पूछा नारद जी से, वासुदेवे परे तत्त्वे, भगवान वासुदेव के शरीर में लीन होना, मुक्ति प्राप्त करना, ये साधारण चीज नहीं है, दुर्लभ है। एकांत की मुक्ति, वैसे तो भक्तों ने एकांत की मुक्ति को महान नहीं मानते, लेकिन फिर भी एक तरीके से देखा जाए, बड़े बड़े ऋषिगण अनेकों प्रयास करने के बाद भी, तपस्या करने के बाद भी जो चीज प्राप्त नहीं होता है, वो शिशुपाल को प्राप्त हो गया। वो भी कैसे प्राप्त हुआ शिशुपाल को? ये मुक्ति कैसे प्राप्त हुआ? कृष्ण को निंदा करके मुक्ति प्राप्त हुआ। कृष्ण को निंदा करके मुक्ति प्राप्त होता है, ऐसा कहीं हुआ है क्या शास्त्र में? इतना नहीं, ये तद विदुतुच्चामे सर्वैवं वयं ने भगवान निंदया वेणो। हमने युधिष्ठिर महाराज ने पूछा नारद जी से, हे नारद जी सुन बताइए, भगवान को निंदा करके शिशुपाल ने मुक्ति प्राप्त किया, शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? भगवान को निंदा करने से मुक्ति प्राप्त होता है, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? अगर वो सिस्टम ऐसा है तो वेण ने भी तो निंदा किया था भगवान का। देखिए, वेण करके राजा हुए इतिहास में, कृष्ण का बहुत निंदा किया, कृष्ण का इतना खूब निंदा किया, करते करते वो मर गया, तो वो गया कहां? नरक में गया। कृष्ण को निंदा करने से व्यक्ति नरक में जाता है। शिशुपाल ने निंदा किया तो उनको मुक्ति प्राप्त हुआ, जब वेण ने निंदा किया तो उनको नरक प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों है? धमगोषता पापा आरभ्य खल भाषणात्,
आरभ्य कलभाषणात्, शुरुआत से ये शिशुपाल का आदत था। जन्म लेते ही जब से बच्चा बोलना शुरू करता है ना, कलभाषणात्, तोतली भाषा बोलता है, उसी समय से उनके मुख में कृष्ण की निंदा थी। जो कृष्ण का निंदा करता है क्या होना चाहिए? उनका जिह्वा कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाना चाहिए, अपाहिज होना चाहिए या नर्क चले जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि ये तो शिशुपाल ने मुक्ति प्राप्त किया। कृष्ण को निंदा करने वालों को मुक्ति कैसे प्राप्त होता है? कैसे हो सकता है? अगर कृष्ण को निंदा करने से मुक्ति प्राप्त होता है ऐसा कहीं लिखा हुआ है, तो वेण भी निंदा किया था, क्यों प्राप्त नहीं हुआ? ने कहा कथम तस्मै भगवती, हे शिशुपाल और दंतभक्त जो है, हम सबके सामने, नारद जी को कहते हैं केवल मुझे भ्रम नहीं है, सबके सामने बात हुआ। नारद जी आप देखो, इसके विषय मुझे सुनना है। ये तद भ्रामयति में बुद्धि दीपाश्रेव वायुना, मेरा बुद्धि इस चीज को देखते हुए, स्मरण करते हुए मेरा बुद्धि विचलित हो रहा है। जिस प्रकार एक दीप हवा के सामने रखो विचलित होता है ना, उस प्रकार मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए आप मेरा ये संशय है ये दूर कीजिए। नारद जी के प्रति अपना संशय प्रस्तुत किया युधिष्ठिर महाराज ने। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे ये प्रश्न पूछे तो नारद जी वर्णन करना शुरू करते हैं। ओके, उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा, निंदन स्तवन सत्कारः। तो उन्होंने कहा कोई व्यक्ति जब किसी का निंदा सुनता है, उसका निंदा सुनता है, स्वाभाविक तरीके से उनके अंदर क्या होना चाहिए? क्रोध आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी उसका सुन लेता है, उनका स्तवन सुन लेता है, खुश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना निंदा सुन के दुखी हो जाना, क्रोधित हो जाना, अपना जो स्तव सुन के, अपना स्तुति सुन के खुश हो जाना, ये अज्ञान की वजह से है। असलियत में भगवान बिल्कुल समान है। भगवान की बात तो छोड़िए, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी किसी प्रकार का, किसी का द्वारा निंदा सुन के विचलित हो जाना, किसी के द्वारा उनका जो स्तुति सुन के एकदम खुश हो जाना, इस प्रकार रहते, समान रहते। जब भगवान के भक्त के अंदर ये समभावना रहती है तो भगवान के अंदर तो निश्चित रूप में ये सब, देखो सिद्ध पुरुष होते ना, वो भी किसी को ना दुश्मन मानते हैं, ना किसी को वो अपना मित्र मानते हैं। किसी को दुश्मन मानना, किसी को मित्र मानना, ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। अहम ममा इस भावना की वजह से उत्पन्न होता है। ये तुम मेरे हो क्योंकि तुम मुझे सुख प्रदान करते हो, तुम मेरे दुश्मन हो क्योंकि तुम्हारे वजह से मुझे दुख मिल रहा है। इस प्रकार भेदभाव अज्ञान की वजह से है। अज्ञान क्या है? अहम ममा इति अज्ञान। अज्ञान के दो पहलू होते हैं। कोई वस्तु या कोई व्यक्ति को मेरा या मेरी मानना, इसको अज्ञान कहा गया है। अहम ममा, ये ममा, अहम क्या है? मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं। इस प्रकार अहम ममा, ये दो अज्ञान के पहलू हैं। भक्त के पास भी इस प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है, तो भगवान के पास क्या कहना। भगवान में अज्ञान नहीं होने के वजह से वो ना किसी को दुश्मन मानते हैं, ना किसी को मित्र मानते हैं, सभी के साथ उनका समभाव रहता है। नारद जी कहते युधिष्ठिर महाराज को, जब ये समभाव भगवान की भक्तों में प्राप्त होता है, ये समभाव ज्ञान से उत्पन्न होता है। भगवान में तो ज्ञान से परिपूर्ण है, अज्ञान रंच मात्र भी नहीं है। तो भगवान में ये समभाव तो स्वाभाविक तरीके से रहता है, उनके अंदर भेदभाव नहीं रहता। लेकिन फिर भी सुनो, शिशुपाल ने निंदा किया, फिर भी उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। दूसरी ओर वेण ने निंदा किया भगवान का, उनको नरक प्राप्त हुआ। इसके बारे में ये गहरा तत्व है, उसको सुनो। ये सुनाते हुए
युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कहते हैं, तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण मनेन वा स्नेहात् कामात् व्यायुञ्जात् कथंचिन्नेक्षते पृथक्। देखो, भगवान तो समान है सबके प्रति, लेकिन भगवान के प्रति अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की भावना है। किस प्रकार की भावना है वर्णन करते हैं, गोप्यः कामात्। गोप्यः कामात्, गोपियों ने भगवान से कामना करके, यानी भगवान को प्राप्त करने की कामना, भगवान से प्रेम प्रस्ताव रख के उन्हें संबंध बनाया। दूसरा, कंसक भयात भयात कंसो, कंस 24 घंटा भगवान का स्मरण कर रहा था, 24 घंटा भगवान का स्मरण कर रहा था, लेकिन किस भाव से? भय। कब आएगा ये कृष्ण मुझे मारेगा, कब आएगा कृष्ण मुझे मारेगा, ऐसा लगता है, उससे बचना है, उसको मारना है। 24 घंटा भगवान का स्मरण करता था कंस। कंस भी भगवान की भक्ति किया, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं किया। भगवान का स्मरण करना, उसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति का अंग है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो कंस ने भी भगवान का स्मरण किया, क्या भक्ति किया? हाँ, भक्ति किया, भक्ति का अंग को पालन किया, लेकिन अनुकूल तरीके से भक्ति नहीं किया। और द्वेष करते हुए, भगवान से द्वेष करते हुए चैद्य राजा यानी शिशुपाल ने भगवान की भक्ति की, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं माना गया है। 24 घंटा दिन रात शिशुपाल भगवान का स्मरण करता था। क्यों? उनके हृदय में द्वेष था। आप किसी से प्रेम करेंगे ना, उतना उनका स्मरण नहीं रहेगा। आप जिनसे द्वेष करते हैं, उनका स्मरण बार बार आता रहेगा। ये स्वभाव है। शिशुपाल के हृदय में कृष्ण पर इतना द्वेष था कि 24 घंटा कृष्ण का स्मरण कर रहा था। उनका मन पूर्ण तरीके से कृष्ण में आविष्ट हो गया था। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, आप लोग यानी पांडव जो है, भगवान के साथ संबंध, स्नेहाद्युयम, स्नेह से भगवान के साथ संबंध है आपका। और मेरा, नारद जी कहते हैं, मेरा भगवान के साथ भक्तिया वयम, ये भक्ति के द्वारा मैं भगवान के साथ संबंध बना के रखा हूं। लेकिन ये समझो युधिष्ठिर, भगवान के साथ भले ही अनेकों प्रकार का संबंध है, गोपियों ने भी प्रेम किया भगवान के साथ, 24 घंटे का स्मरण किया, और कंस ने भी किया, लेकिन अंतर क्या है कंस और शिशुपाल में, अन्य लोगों में? कंस और शिशुपाल का भगवान के प्रति जो भक्ति था वो अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। कंस सोचता था मैं भगवान को मारूं, शिशुपाल सोचता था कि भगवान को जैसे मिले निंदा करूं। तो दूसरी ओर वेण, ये 5 प्रकार की लोगों में किसी के कैटेगरी में नहीं आते। क्यों? वेण ने भगवान का निंदा किया, लेकिन उनका चित्त जो है, वेण का चित्त भगवान ने पूर्ण तरीके से आविष्ट नहीं था। शिशुपाल ने कृष्ण का जब निंदा किया था, शिशुपाल का चित्त जो है पूर्ण तरीके से कृष्ण में आविष्ट था। इसकी वजह से शिशुपाल जब भगवान का निंदा किया कृष्ण का, वो निंदा से उत्पन्न हुआ जो अपराध है, ये अपराध जो है शांत हो गया, नष्ट हो गया। किससे नष्ट हुआ? शिशुपाल का भगवान कृष्ण में जो चित्त आविष्ट हो गया था, वो आविष्ट होने के वजह से उससे उत्पन्न हुआ जो भक्ति है, वो भक्ति का प्रभाव से भक्ति का प्रभाव की जो अग्नि है, उसकी वजह से उसका जो निंदा करने से उत्पन्न हुआ जो अपराध है वो नष्ट हो गया, इसलिए न्यूट्रल हो गया। इसके वजह से शिशुपाल को क्या प्राप्त हुआ? उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ। इसलिए सायुज्य मुक्ति कोई महान चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुक्ति माना गया है। वास्तविकता है भक्त मुक्ति में रुचि नहीं रखते। धीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान कहते हैं भक्तों को मुक्ति लो। भक्त कहता नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। 5 प्रकार की मुक्ति है, उनसे श्रेष्ठ है भक्ति। लेकिन फिर भी शिशुपाल को ये मुक्ति इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने भगवान का पूर्ण तरीके से आविष्ट होके अवश्य तरंगम हित्वा, पूर्ण तरीके से भगवान में आविष्ट होकर किया था। इसलिए कहा गया है
तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्ण निवेशयेत् कम कतनोपि न वेण्य स्यात्। 5 प्रकार की लोगों को वर्णन किया नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को, जो भगवान ने पूर्ण तरीके से अपना चित्त को आविष्ट करके भगवान के संबंध बनाए। उनमें से 2 लोग कंस और चेदी राजा शिशुपाल, ये दोनों भगवान के प्रति प्रतिकूल थे। और इधर वेण भी भगवान के प्रति प्रतिकूल था, लेकिन उनका मन जो है पूर्ण तरीके से भगवान में नहीं लगा था। इसकी वजह से वेण केवल अपराध किया, तो अपराध के फल के वजह से वेण को कहां जाना पड़ा? उनको जाना पड़ा कहां? नरक में। शिशुपाल भी अपराध किया था, लेकिन उनका चित्त भगवान में आविष्ट होने की वजह से वह अपराध जो है वो नष्ट हो गया। इसकी वजह से उनको साहुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ। अभी नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, इसलिए तस्मात्, इसलिए युधिष्ठिर केनाप्युपायेन, किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई उपाय से क्या करना चाहिए? मनः कृष्ण निवेशयेत्, मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से लगाओ। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे चेद राजा ने किया, जैसे शिशुपाल ने किया, उस प्रकार नहीं। जैसे कंस ने भगवान में अपने चित्त लगाया था, उस प्रकार नहीं। प्रतिकूल भावना से किसी ना किसी तरीके से कृष्ण के अंदर, कृष्ण के ओर अपना मन को, अपने चित्त को लगाइए, कृष्ण में अपना चित्त को लगाइए। तब युधिष्ठिर महाराज ने वापस प्रश्न पूछा, अच्छा कीदृशः कश्यवा शापो? अच्छा, ये युधिष्ठिर महाराज शिशुपाल और दंतवक्र कौन सा शाप से, कैसे उनको इस प्रकार का जन्म लेना पड़ा? युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा वापस, और एक प्रश्न नारद जी से। तब नारद जी वर्णन करने लगे। क्या वर्णन करने लगे? एकदा ब्रह्मपुत्रः, एकदा, एक बार ब्रह्मा के पुत्र 4 कुमार, ये 4 कुमार विहरण करते वैकुंठ पहुंचे। उसी समय वैकुंठ में क्या हो रहा था? भगवान को ऐसा लग रहा था, मेरे पास इतने ऐश्वर्य है, इतना बल है, मैं इस बल को कैसे प्रकाशित करूं? बल को प्रकाशित करना हो, मुझे क्या करना होगा? किसी से युद्ध करना होगा। वैकुंठ में तो सारे मेरे भक्त, किससे युद्ध करूं? जब ऐसा विचार कर रहे थे, उनके द्वारपाल जय और विजय वो सोचने लगे, अरे रे हमारे प्रभु, उनके मन में इच्छा है किसी युद्ध करना है, ये इच्छा को कैसे पूरा करे? वैसे जैसे विचार किया जय विजय ने, तुरंत भगवान के मन में विचार आया, चलो मेरे भक्त के अंदर ये विचार आया, मुझे प्रसन्न करने का विचार आया, ये विचार को मैं से कैसे सिद्ध करूं? विचार करते हुए भगवान ने क्या किया? उसी समय 4 कुमार आए, जय विजय को अंदर ऐसा बुद्धि दे दिया, 4 कुमारों को रोक दिया। और 4 कुमार तो एकदम बिल्कुल मुक्त पुरुष है, उनके अंदर तो रजोगुण तमोगुण है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्रोध आया, भगवान की योजना से आया। तो 4 कुमारों ने जय विजय को शाप दिया, तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम दोनों, आप जाओ पृथ्वी लोक में जाओ। जानते नहीं हो, हमको आपने रोका भगवान से मिलने के लिए, मिलने से रोका। तब जय विजय वो दोनों 3 जन्म लिए। क्या जन्म लिए? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, अगली बार रावण कुंभकर्ण, तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र के रूप में। हिरण्याक्ष को वध किया भगवान ने वराह रूप धारण करके। तो नारद जी कहते हैं, जब हिरण्यकशिपु ने क्या किया? हिरण्यकशिपुत्रम प्रहलाद केशव प्रियम। नारद जी कहते हैं, कौन है? प्रहलाद के विषय में, केशव प्रियम, प्रहलादम केशव प्रियम जिघांसुर अकरो नाना प्रकार का दुख को प्रदान किया, मारने के लिए प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को। तब क्या हुआ? भगवान नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए और तत्सर्वभूतात्म भूतानम प्रशांतम समदर्शनम, प्रहलाद महाराज गुणावली शुरू कर दी नारद जी ने। देखिए प्रसंग क्या है, नारद जी अपना ही शिष्य प्रहलाद का गुणों को वर्णन कर रहे हैं। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए,
जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत दुख पहुंचाया, मारने का प्रयास किया, तब भगवान प्रकट होके हिरण्यकशिपु का वध किए करके नारद जी कहते हैं। तब युधिष्ठिर के मन में बात आई। वैसे आगे कहते हैं कि रामचंद्र ने रावण कुंभकर्ण को वध किया, शिशुपाल दंतवक्र को भगवान कृष्ण ने वध किया। जैसे प्रसंग पूरा होने के बाद, ये वर्णन करने के बाद युधिष्ठिर महाराज वापस प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न ये युधिष्ठिर महाराज का कि इतना अच्छा पुत्र है, विद्वेषो दैत्ये पुत्रे कथम आसीन महात्मने भूरि में भगवन येन प्रहलादस्य अच्युतात्मता। आपने पुत्र को मारने का प्रयास किया। पुत्र को अगर गलती करता है, पुत्र गलती करता है, उसको डांटा जाता है, मारा जाता है, लेकिन द्वेष क्यों किया? वो भी प्रहलाद जैसा महान पुत्र जो अच्युतात्मता, अच्युत के प्रति इतना प्रेम करते हैं, वैसे पुत्र को हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास किया क्यों करके युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा। आगे हम देखते हैं कि नारद जी ने क्या जवाब दिया। जवाब देते हुए, उत्तर देते हुए इस प्रश्न का पूरा प्रहलाद जी का चरित्र को वर्णन करते हैं, हिरण्यकशिपु का नरसिंहदेव का लीला को वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।